जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। आते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डिस्कशन के लिए। 10 क्वेश्चंस अगेन फॉर एनडीए मैथमेटिक्स बाय एनडीए मैथ्स बाय मानस सर। तो करते हैं शुरू। व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है कि इसमें के की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि यहां पर हमारे पास ये मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए। तो पहले इसे सॉल्व करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिंगुलर के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के लिए पहली वैल्यू आ रही है 2 cos 2 थीटा, दूसरी भी आ रही है 2 cos 2 थीटा और तीसरी आ रही है 6। आई विल सजेस्ट कि पहली रो से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तब क्या बनेगा, कहता है cos 2 थीटा एंड 3 और उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा और उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, वो भी cos 2 थीटा और बचा क्या 3। ये तो खुद ही जीरो है। अब खुद ही जीरो है इसका मतलब फिर k की वैल्यू क्या लेंगे सर, तो कहता है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ k दिस इज सिंगुलर। ये पहले ही सिंगुलर है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो भाई यहां पर वैसे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है हमेशा पावर से एक ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ये बन जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 9 प्लस 1 दैट इज कमिंग 10। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं पावर कि 9 प्लस 1 10 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वैल्यू दे रखी है इफ 3c2n इज इक्वल टू 3n 2n माइनस 7। इसको हम ऐसा लिखेंगे 3nc2n इज इक्वल टू 3nc2n माइनस 7। तो कहता क्या है, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले तो n निकालना पड़ेगा। अगर ncx इज इक्वल टू ncy हो तो x प्लस y इज इक्वल टू n होगा। तो इसका मतलब 4n माइनस 3n कितना हो गया, n इज इक्वल टू आ गया 7। अगर n 7 आ गया तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन निकालना है 7c2। 7c2 कितना होगा 7 इंटू 6 अपॉन 2 और ये वैल्यू मिल गई 7 3 21। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, हाउ मेनी ऑड नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400 आर देयर इन विच नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। कितने ऑड नंबर होंगे 300 एंड 400 के बीच में। तो भाई हम क्या करें, सारे नंबर लिखें, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑड होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट में जो डिजिट आएगी 300 और 400 के बीच में, तो पहले नंबर की डिजिट क्या होगी भैया 3 ही होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन कितने हैं, देयर इज नो ऑप्शन, ऑप्शन इज 1। तो 3 ही होगी और 3 खुद क्या है, ऑड है। तो फिर बचे कितने ऑड आपके पास में, आपके पास बचा 1 5 7 और 9, ये 4 ही ऑड बचे हैं। अच्छा बीच में क्या आ सकता है, तो कहता बीच में कुछ भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में ऑड आना चाहिए। ऑड कितने में से आना चाहिए, कहता है इन 4 में से आना चाहिए। फिर अब ये 4 में से आपने पहले नंबर पे 3 यूज कर लिया, आखिरी नंबर पे एक और ऑड यूज कर लिया। अब आपके पास ऑड बचे कितने, ऑड क्या नंबर कितने बचे, तो नंबर बचे हैं 8। बीच में 0 भी आ सकता है, तो इसका मतलब 8 8 4 32। हमारा आंसर सामने है। बच्चों की तरह गिनती नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो भाई हम क्या करेंगे, हमने एक काम करना है यहां पर। पहली बात की अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरे पास माइनस p, अल्फा बीटा क्या होगा मेरे पास में q। अब इनकी वैल्यूज से मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रूट्स चाहिए और m प्लस n की वैल्यू चाहिए। तो भाई m प्लस n की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए इज इक्वल टू माइनस m होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैं कैसे निकालूं, तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बेटा फार्मूलाज टिप पे होने चाहिए बिल्कुल आपके। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है माइनस पी का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना आ रहा है क्यू इंटू माइनस पी इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस, ये कितना आ गया माइनस पी क्यूब प्लस 3p क्यूब इज इक्वल टू माइनस m, या फिर m इज इक्वल टू आ गया मेरे पास p क्यूब माइनस 3p क्यूब।
ये मेरे पास m आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू। अब n कैसे निकालूंगा, तो कहता है n के लिए मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना होगा। अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इज इक्वल टू n आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, q, तो q का क्यूब कितना आ गया मेरे पास, n, तो n की वैल्यू q क्यूब आ गई। अब आपको चाहिए m प्लस n, तो m प्लस n क्या होगा, p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस q क्यूब। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। कौन से वाला है, फोर्थ वाला है। ध्यान रखिएगा, मेरी तरह थर्ड पे हाथ मत लगाइएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब उसके बाद बोलता है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। तो भाई अल्फा बीटा जो रूट्स दिए हैं इनको हम लगा करके क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हैं। इक्वेशन है क्या, थोड़ा इक्वेशन को दोबारा ठीक से लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ कहता है अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरे पास, a प्लस बी होगा माइनस माइनस, और अल्फा बीटा क्या होगा, ए बी माइनस सी होगा। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सर सम ऑफ रूट्स a प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कितना है, कहता है अल्फा प्लस बीटा है, मेरा काम हो गया। प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, कहता है अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, इक्वेशन बन रही है प्लस सी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है हमारा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। करते हैं, तो पहला काम यह है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा सर, अल्फा प्लस बीटा आएगा मेरे पास में माइनस माइनस प्लस 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कहता है क्यू, तो क्यू की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। उसके साथ साथ उसने बोल रखा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 दिया है, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा is equal to 16। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 8, दैट इज कमिंग टू। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा माइनस बीटा मिल गया, तो इससे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कहता है 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा आ गया 5, बीटा आ गया मेरे पास में 3। अब अल्फा और बीटा दोनों मिल जाते हैं, तो हमको क्या फाइंड करना, क्यू, तो 5 इंटू 3 15 आ गया, 15 इज इक्वल टू क्यू। दिस इज आवर आंसर 15, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 5 टू द पावर n डिवाइड्स 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल, और यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर। हाउ विल आई सॉल्व इट, तो भाई 30 फैक्टोरियल प्लस, अब इसको क्या लिखूंगा, 35 फैक्टोरियल है, 35 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं क्या, 35 इंटू, अब इसके बाद टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितनी टर्म्स आएंगी, कहता 35 मल्टीप्लाइड विद कितना आ रहा है अगला 34 इंटू कितना आएगा 33 इंटू 32 इंटू 31 और इंटू 30 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल कम से कम मेरा कॉमन आ जाएगा। जब मैं 30 फैक्टोरियल कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 35 इंटू 34 इंटू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 35 इंटू 34 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 31। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, इन चारों का प्रोडक्ट इवन ही होगा। इवन का प्रोडक्ट 5 वाली टर्म से आएगा तो एंड में 0 ही आएगा, और अगर एंड में 0 आएगा और 1 ऐड होगा तो ये पूरा ऑड होगा। इसको साइड कर दो, क्योंकि क्या बोल रहा है कि इसका डिवाइड्स 5 टू द पावर n, तो इसका मतलब डिवाइड करने में 5 टू द पावर n में इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ 30 फैक्टोरियल बचा। अब 30 फैक्टोरियल के अंदर जब आप एक्सपैंड करेंगे तो पहली एक टर्म 5 की आएगी, उसके बाद वाला 5 का मल्टीपल कौन आएगा, 10 आएगा, 10 के अंदर भी एक बार फिर आएगा, उसके बाद अगला मल्टीपल 15 आएगा, उसमें भी आएगा, 20 में भी आएगा, और 25 में 2 बार आएगा, बेटे ध्यान रखिएगा, और 30 में एक बार आएगा। तो 4 और 3 7 हमारा ऑप्शन आ गया 7, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 15। ये ऐसा मैंने एक क्वेश्चन शॉर्ट की फॉर्म में भी पहले भी बनाया था, एक बार फिर समझ लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप tan 15 प्लस cot 15 का स्क्वायर निकालिए। तो यह आएगा tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15 प्लस
2 tan 15 cot 15, tan 15 इंटू कॉट 15 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, इट्स कमिंग 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, tan 15 प्लस कॉट 15 कैसे निकलेगा, तो tan 15 क्या होता है tan 45 माइनस 30, तो tan 45 माइनस 30 का मतलब क्या हो गया tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब यहाँ सिंप्लीफाई करके आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और उसके बाद आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं नीचे आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 प्लस 1 माइनस 2√3, 4 माइनस 2√3 प्लस 4 प्लस 2√3, तो ये कट गया 8/2, 8/2 आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 14, हमारा ऑप्शन आ गया बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास में 10। 10 क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल एबीसी साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द एंगल बी इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी, हमने बोला cos b प्लस cos c, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, हम लिख सकते हैं 2 sin a by 2 cos a by 2, cos b प्लस cos c क्या होगा 2 cos b प्लस c by 2 sin b माइनस c by 2। इससे क्या फायदा होगा मानस सर, इससे फायदा ये होगा 2 से 2 तो कट गया। अब हमारे पास ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, b प्लस सी को 180 लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया 90 माइनस a by 2, 90 माइनस a by 2 मतलब cos 90 माइनस a by 2 sin a by 2, टर्म कट गई। अब क्या बचता है, कहता है cos a by 2 और इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, साइन नहीं आएगा, यहाँ cos ही आएगा, तो ये cos b माइनस सी बाय 2। अब cos से cos कट गया, 2 से 2 कट गया, a प्लस सी इज इक्वल टू बी आ रहा है भाई साहब। a प्लस सी बी आने का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, a प्लस सी बी है तो 2b 180 होगा, अर्थात b की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। हमारा ऑप्शन होगा π/2। ध्यान से ऑप्शन टिक करिएगा, ऐसा ना हो मेरी तरह पूरा सॉल्व करके गलत ऑप्शन की तरफ आपका हाथ चला जाए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। विल सी यू सून। ध्यान रखिए अपना, क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। जय हिंद, जय भारत।